नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। आप देख रहे हैं अमरावती खबर, जहां देश विदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले और सबसे सटीक। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर से। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावन को लेकर रिएक्शन। कहा, हम अमरावती में एक टीम भेजकर एनालिसिस करेंगे। अमरावती में हारे हुए 22 कैंडिडेट्स की मुख्यमंत्री से मांग, नवनीत राणा को पार्टी से निकालें। अमरावती में हारे हुए कैंडिडेट्स नाखुश हैं, हमें चुनाव का एनालिसिस करना होगा। हमें यह भी देखना होगा कि उनके खिलाफ किसने काम किया। हारे हुए कैंडिडेट्स ने शिकायत की है, हम अमरावती में एक टीम भेजकर एनालिसिस करेंगे। यह राज्य के राजस्व मंत्री और बीजेपी लीडर चंद्रशेखर बावन को लेकर रिएक्शन है। अमरावती म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीजेपी को सिर्फ 25 सीटें मिली, जिससे बीजेपी में नवनीत राणा को लेकर काफी नाराजगी है। दूसरी तरफ बीजेपी के 22 कैंडिडेट्स ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से नवनीत राणा के खिलाफ शिकायत की है और उन्हें निकालने की मांग की है। इस मांग से बीजेपी में काफी हलचल मच गई है। चिट्ठी में लिखा है कि अगर नवनीत राणा को बीजेपी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया तो वह भविष्य में अमरावती शहर में बीजेपी को पूरी तरह खत्म किए बिना नहीं रहेंगी। इस बीच बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने अब इन मुद्दों पर टिप्पणी की है और प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत का भी यही काम है, जब वह उठते हैं तो आरोप लगाना। महाराष्ट्र देश में सबसे ज्यादा निवेश लाने वाला राज्य बन रहा है। पिछली दावोस बैठक में 17,50,000 करोड़ के MOU पर साइन किए गए थे। उनमें से ज्यादातर पर काम हो रहा है। रेवेन्यू मिनिस्टर के तौर पर मैं सभी प्रोजेक्ट के लिए जगह दे रहा हूं। हमने सबसे ज्यादा जगह दी है। हम इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए जगह दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि निवेश पर काम हो रहा है। अगर हम उद्धव ठाकरे के 2.5 साल और हमारे 1 साल की तुलना करें तो यह साफ हो जाएगा। यह कहते हुए बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने MP संजय राउत की आलोचना का जवाब दिया है। हारे हुए बीजेपी उम्मीदवारों ने आरोप लगाया है कि नवनीत राणा ने पिछले 5 दिनों में बीजेपी के खिलाफ खुलकर प्रचार किया था। मुख्यमंत्री ने चिट्ठी में कहा है कि नवनीत राणा ने जोरदार प्रचार किया है कि बीजेपी के उम्मीदवार नकली हैं और युवा स्वाभिमान के उम्मीदवार ही असली बीजेपी उम्मीदवार हैं। नवनीत राणा ने क्या कहा? नवनीत राणा ने कहा, मैं किसी को जवाब देने के लिए काम नहीं करती, मैं बीजेपी के लिए काम करती हूं। अगर कोई किसी चीज की बुराई करता है तो वह स्टेज पर आकर बोल सकता है। जिसने भी बुराई की उसने मेरे सामने नहीं, मेरी पीठ पीछे बात की। इसलिए मैंने उस दिन कहा, तिलगुल लेकर मेरी पीठ पीछे मीठी मीठी बातें करो, नवनीत राणा ने कहा। नवनीत राणा ने आगे कहा कि भले ही युवा स्वाभिमान अलग से लड़े, हमारा गठबंधन मजबूत है और हमारी दोस्ती मजबूत है। हमें लोगों की बातें छोड़नी होंगी, हमें काम पर ध्यान देना होगा। नवनीत राणा ने यह भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि अमरावती में हमें अजित पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश विदेश से जुड़ी हर खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक व शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।